क्या गाय का दूध भी मांसाहारी यानी नॉनवेज हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटक गया है। पांचजन्य एक्सप्लेन्ड में आज बात इसी पर होगी। क्या होता है नॉनवेज मिल्क? भारत में इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है? भारत अमेरिका ट्रेड डील में ये मुद्दा क्यों गरमाया है? कैसे अलग है शाकाहारी और मांसाहारी दूध? और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत के डेयरी सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? इन 5 सवालों के जवाब तलाशते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। क्या होता है नॉनवेज मिल्क? नॉनवेज मिल्क, ये शब्द सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि दूध तो आमतौर पर शाकाहारी ही माना जाता है, लेकिन इसका विवाद गाय को दिए जाने वाले चारे से जुड़ा हुआ है, ना कि दूध के रंग, स्वाद या बनावट से। अगर गाय को ऐसा चारा खिलाया जाए जिसमें मांस, हड्डियां, मछली, खून या किसी पशु का बायो प्रोडक्ट मिला हुआ हो, तो उस गाय से निकला दूध नॉनवेज मिल्क कहलाता है। अमेरिका, यूरोप, ब्राजील जैसे देशों में गायों को ज्यादा प्रोटीन और फैट देने के लिए ऐसा चारा खिलाया जाता है जिसमें सुअर, मछली, चिकन, यहाँ तक कि कुत्ते और बिल्ली के अवशेष भी शामिल किए जा सकते हैं। ये तरीका दूध की मात्रा बढ़ाने और लागत घटाने के लिए अपनाया जाता है, लेकिन भारत में ऐसे दूध को शुद्ध शाकाहारी नहीं माना जाता है। ऐसी गायों के दूध को नॉनवेज मिल्क कहते हैं। भारत में इसे लेकर विवाद क्यों हो रहा है? भारत में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय के दूध को पवित्र, शुद्ध व शाकाहारी माना जाता है। हमारी गायें आमतौर पर घास, भूसा, चोकर आदि चारा खाती हैं, लेकिन अमेरिका और कई पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं होता है। भारत में दूध धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक है। भारत में अधिकतर दूध ब्रांड 100% वेजिटेरियन फीड का उपयोग करते हैं। ऐसे में जब अमेरिका जैसे देशों से ऐसा दूध भारत में आयात करने की बात होती है, जहां गायों को अक्सर मांस आधारित चारा यानी कि एनिमल बेस्ड फीड सप्लीमेंट्स दिया जाता है, तो विरोध स्वाभाविक हो जाता है। अमेरिका से ट्रेड डील पर भारत का रुख। इस पूरे मामले में भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। भारत की 38% आबादी शाकाहारी है। सनातन में दूध और घी पूजा पाठ में उपयोग होता है। यही कारण है कि आयात को लेकर भारत की कुछ शर्तें हैं। जैसे अमेरिका को साबित करना होगा कि जिन गायों का दूध भारत भेजेगा उन्हें कभी भी मांस या खून जैसी मांसाहारी चीजें नहीं खिलाई गई हों। भारत के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भारत की रेड लाइन भी है, यानी इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसको लेकर भारत में सख्त नियम कानून भी हैं। पशुपालन विभाग ये सुनिश्चित करता है कि दुधारू पशुओं को कभी मांस, हड्डी या खून आदि का चारा ना खिलाया गया हो। कैसे अलग है शाकाहारी और मांसाहारी दूध? शाकाहारी दूध और मांसाहारी दूध में अंतर दूध की गुणवत्ता, रंग या स्वाद में नहीं, बल्कि गाय को दी जाने वाली खुराक और उसकी पालन प्रक्रिया पर निर्भर करती हैं। जैसे शाकाहारी दूध की बात करें तो गाय को घास, भूसा, अनाज, चोकर, खली, हरा चारा दिया जाता है, जबकि मांसाहारी दूध की अगर बात की जाए तो उन गायों को मांस, मछली पाउडर, बोन मील, खून का पाउडर आदि भी दिया जाता है। शाकाहारी दूध की बात की जाए तो भारत में धार्मिक रीति रिवाजों में मान्य और पवित्र माना जाता है। वहीं मांसाहारी दूध की बात करें तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, विशेष रूप से हिंदू, जैन और सिख समाज को। शाकाहारी दूध की बात की जाए तो माना जाता है कि गाय के दूध में सात्विकता और शुद्धता होती है। मांसाहारी दूध, आस्था के अनुसार अगर गाय ने मांस खाया तो उसका दूध अशुद्ध माना जाता है। शाकाहारी दूध की बात की जाए तो 100% वेज फीड का उल्लेख उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकता है। मांसाहारी दूध की बात करें तो बिना जानकारी के आना विवाद की जड़ बनता है, यानी देखने में स्वाद में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत। भारत के डेयरी सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका से मांसाहारी दूध यानी कि नॉनवेज मिल्क के आयात या ट्रेड डील में डेयरी सेक्टर के दरवाजे खोलने से भारत की डेयरी इंडस्ट्री, किसानों, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारे देश में करोड़ों किसान परिवार डेयरी के काम से जुड़े हुए हैं। ये उनकी आय का मुख्य स्रोत भी है। यहाँ लाखों किसान परिवार डेयरी सेक्टर पर निर्भर हैं। देश का डेयरी सेक्टर 7.5 लाख से 9 लाख करोड़ रुपए का है। ये जीडीपी में 3% योगदान देता है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका के सस्ते डेयरी प्रोडक्ट्स अगर भारत में आ जाएं तो क्या कुछ होगा।
इसे लेकर हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी थी। इसमें इसका खतरा भी जताया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर डेयरी सेक्टर विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए गए तो भारत में दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं। इससे भारतीय डेयरी किसानों को सालाना 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि हमारे पूरे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। यही कारण है कि भारत सरकार सांस्कृतिक कारणों के साथ साथ आर्थिक कारणों से भी इसे रेड लाइन की श्रेणी में रख रही है। यानी नॉन-वेज मिल्क केवल दूध का मामला नहीं है, ये संस्कृति, आस्था और अर्थव्यवस्था की लड़ाई भी है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए पांचजन्य एक्सप्लेन्ड।